Hello guys, I Aru Sadia welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. If you people like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel. आज की क्लास हमारी यूजुअल क्लास से डिफरेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था RSOS, दैट इज राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, उसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। उसका हम आज एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। उस सब्जेक्ट का नाम है पेंटिंग। हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके हम पढ़ेंगे कि इसको हमें थ्योरी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड की तरफ। पेंटिंग जो है ये एक विषय है, ठीक है। ये हमारे हम कौन से स्तर का पढ़ रहे हैं? माध्यमिक स्तर का। कोड है इसका 225। अंक प्रायोगिक और थ्योरी। प्रायोगिक परीक्षा जो होगी इसकी वो होगी 70 अंक की, दैट मीन्स 70 मार्क्स, और थ्योरी 30 मार्क्स की। तो टोटल हमारे कितने नंबर का पेपर होगा? 100 अंक का। थ्योरी जो है इसके अंदर थ्योरी में आते हैं हमारे 3 मॉड्यूल्स। पहले मॉड्यूल के अंदर हम पढ़ेंगे भारतीय कला की भूमिका। इसके अंदर 4 पाठ हैं और आज जो क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर हम इन 4 पाठों में से पहला पाठ स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल नंबर 2 पाश्चात्य कला की भूमिका। इसके अंदर 3 पाठ हैं और मॉड्यूल नंबर 3 समकालीन भारतीय कला की भूमिका, जिसके अंदर 2 पाठ हैं। तो अगर हम ऐसे देखें तो थ्योरी के अंदर टोटल हमारे पास कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर्स है हमारी किसमें? थ्योरी के अंदर। तो हम इसमें 9 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 1। अब हम हमारी थ्योरी के पहले मॉड्यूल का पहला पार्ट शुरू करने वाले हैं। उस पहले पार्ट का नाम क्या है? 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक कला का इतिहास तथा मूल्यांकन। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि कला जो है, कला के लिए सबसे ज्यादा स्वर्ण युग किसको बोला जाता है? गुप्तकालीन युग को। जब गुप्ताओं ने हम पर राज किया था उस युग को हम स्वर्ण युग बोलते हैं कला के लिए। गुप्तकालीन कला के गुण, गुप्तकालीन कला को हम स्वर्ण युग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कला जो थी उसने फ्लरिश की थी। तो यहाँ पे इसके गुण क्या क्या होंगे? होठों का टेढ़ापन, जो भी बनाया जाता था होठों उनके थोड़े से टेढ़े होते थे। मूर्ति की जो आकृति होती थी उसमें हल्की सी गोलाई होती थी। लकड़ी पर खुदाई की जाती थी। ये इसकी क्या है? मुख्य विशेषताएं हैं जो कि गुप्तकालीन कला में पाई जाती हैं। इसका उदाहरण अजंता की मूर्तियां। इसका बेस्ट उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? अजंता की मूर्तियां, जो कि कहाँ मिलती हैं? चित्र व मूर्तियां मध्य प्रदेश में उदयगिरी गुफाएं तथा नाचना व भुमरा में पाई जाती हैं। ये सारी इसकी क्या है? विशेषताएं हैं और ये कहाँ पर पाई जाती है। पहले हम पढ़ते हैं नृत्यांगना, नृत्य करती हुई लड़की। अब यहाँ पे हम मूर्तियों के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसी कैसी मूर्ति, क्योंकि हमने क्या बोला? गुप्तकालीन युग जो है वो स्वर्ण काल बोला गया है। तो अब हम सबसे पहले कुछ न कुछ मूर्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो नृत्यांगना, नृत्य करती लड़की। अब देखो इसका शीर्षक क्या है? नृत्यांगना। माध्यम क्या है? ये मूर्ति किसकी बनी हुई है? मेटल, मतलब किसी न किसी धातु की। धातु में कॉपर भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, उस धातु की बनी हुई है ये। फिर समय क्या है इसका? हड़प्पा काल। हड़प्पा काल में इस मूर्ति को बनाया गया 2500 BC। किस स्थान से मिली हमें ये मूर्ति? मोहनजोदड़ो। इसका आकार क्या, मतलब लगभग 4 इंच लंबी मूर्ति है। कलाकार इसका अज्ञात है, हम नहीं जानते इसके कलाकार के बारे में। संकलन ये कहाँ पे रखी गई है? भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसको रखा गया है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इसका शीर्षक क्या है? नृत्यांगना, ठीक है। माध्यम क्या है? किसकी बनी हुई है? मेटल की, 4 इंच की मूर्ति। पर इसकी विशेषताएं क्या क्या है वो देख लेते हैं। मूर्ति बहुत ही पतली है, पतली सी मूर्ति है, लंबी है, निवस्त्र है, बाया हाथ में कंधे तक चूड़ियां। बाया हाथ जो उसकी कंधे तक चूड़ियां, जैसे कि हमारी आदिवासी महिलाएं पहनती हैं गुजरात और राजस्थान में। केश देवी देवताओं की तरह सजाए गए हैं। जैसे कि देवी देवता जूड़ा बांधते हैं उसी तरीके से इस मूर्ति के भी केश जो है वो ऊपर सजाए गए हैं। यह अपनी कमर पर दाया हाथ रखकर तथा बाया हाथ अपनी जांघ पर रखकर लेटी हुई मुद्रा में दिखती है। ये जो मूर्ति है ये कैसी मुद्रा में दिखती है? हमें लेटी हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये मूर्ति का शीर्षक क्या है? ये मूर्ति किस चीज या किस वस्तु से बनी हुई है? ये मूर्ति किस स्थान पे पाई गई है? कौन से काल में पाई गई है? इसका आकार क्या है? ठीक है। फिर ये इसको कहाँ पर संकलन किया गया है? इसकी विशेषताएं क्या है? इसके केश
किस तरीके से है, ये कैसी है, ये निवस्त्र मूर्ति है या वस्त्र धारण किए हुए है। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल एक ब्रीफ दे दिया है कि अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, तो आप 10 शब्दों में लिख सकते हैं इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से। रामपुरा बुल कैपिटल, अब ये दूसरा है। शीर्षक क्या है इसका, रामपुरा बुल कैपिटल है। इसका माध्यम मतलब किससे बना हुआ है, ये पॉलिश किया हुआ बालू का पत्थर। बालू का पत्थर जैसे कि वो हमने पढ़ी थी नृत्य वाली, जो पहले पढ़ी थी, वो किस से बनी हुई थी, धातु से बनी हुई थी। और ये किससे बना हुआ है, पॉलिश किया हुआ बालू का पत्थर से। समय क्या है इसका, मौर्य काल, ईसा पूर्व 3री सदी। ये कहां से मिला है हमें, रामपुरवा से। आकार इसका क्या है, ये 7 फीट की, वो 4 फीट की थी। कलाकार इसका भी अज्ञात है। संकलन ये कहाँ पे रखा गया है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, और वो कहाँ पे था, भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली। अब इसकी हम देख लेते हैं इस बुल कैपिटल की विशेषताएं क्या क्या है। सम्राट अशोका के काल में बनवाई गई, सबसे इंपॉर्टेंट, ये किस काल में बनाई गई, सम्राट अशोका के काल में। फिर इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली हमें, ग्रीक प्रणाली से। फिर इसके शीर्ष का आधार घंटी के आकार का है। कैसे आकार का है, घंटी के आकार के उल्टे कमल से बना है, तथा शीर्ष पर राजकीय बैल का सिर रखा होता है। क्या रखा होता है, राजकीय बैल का सर। शीर्ष पर पॉलिश की चमक, इस पे जो पॉलिश है उसकी चमक जो है वो अशोका युग से मौर्य युग की विशेषताओं को दर्शाती है। अगर इस पे से कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको हल कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ इस चैप्टर के, इस टॉपिक के, कि इस पे ये 2 दे रखे हैं, इसके ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, आप इजीली आंसर कर सकते हो। 1-1, 2-2 मार्क्स में आप इजीली नंबर जो है गेन कर सकते हो, क्योंकि जो थ्योरी है उसमें आपको पासिंग मार्क्स दैट इज 9 मार्क्स लाना तो कंपलसरी है ही, ठीक है, क्योंकि आपका थ्योरी का पेपर कितने मार्क्स का है, ओनली 30 मार्क्स का। तो अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर की समाप्ति होती है। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके दोस्त हों जो ओपन बोर्ड से ARSOS से अपनी बोर्ड परीक्षा दे रहे हो, भले ही वो माध्यमिक स्तर हो या उच्च माध्यमिक स्तर हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।